नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेरोजगार और स्नातकों के बीच में संबंध को कौन दर्शाता है। कौन सा आरेख है जो बेरोजगार और स्नातकों के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ये जो आरेख है ये स्नातक और बेरोजगारों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे एक जो वृत्त है वो अगर बेरोजगारों को दर्शा रहा है तो जो स्नातक होंगे वो बेरोजगार हो सकते हैं या फिर जो बेरोजगार होंगे वो स्नातक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका कुछ हिस्सा कॉमन आएगा। बेरोजगार स्नातक हो सकते हैं, इसी प्रकार से स्नातक बेरोजगार हो सकते हैं। तो ये पार्ट इनका कॉमन रहेगा, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले सेकेंड क्वेश्चन पर। तो कौन सा आरेख है जो भाषा, हिंदी और फ्रेंच तीनों के बीच सही संबंध को दर्शा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। देखिए बात करें यहाँ तो भाषा के लिए बड़ा वृत्त यूज किया गया है। उसके बाद हिंदी और फ्रेंच ये दोनों भाषा के ही अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रूप है। तो इस प्रकार से हिंदी भी इसका पार्ट होगा और फ्रेंच भी इसका पार्ट होगा, पर दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन सा आरेख है जो पुरुष, अभिनेता तथा डॉक्टर तीनों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पुरुष है, अभिनेता है तथा डॉक्टर है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। देखिए यहाँ बात करें तो जो सभी अभिनेता क्या होंगे, जो अभिनेता होंगे वो तो डेफिनेटली पुरुष होंगे ही होंगे। तो ये बड़ा व्रत अगर मान लो पुरुष को दर्शाता है तो अभिनेता इसी के मध्य, इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें डॉक्टर की, तो कोई भी डॉक्टर होगा वो अभिनेता भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना होगा, तो दोनों का कॉमन पार्ट इस तरीके से लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में कौन सा आरेख है जो घर को, सड़क को और मैदान के बीच के संबंध को दर्शाता है। घर, सड़क और मैदान के बीच सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। देखिए घर, सड़क और मैदान तीनों के बीच में डायरेक्ट सीधा कोई संबंध नहीं है। तीनों अलग अलग चीजें, घर अलग है, सड़क अलग है और मैदान अलग है, इसलिए तीनों को अलग अलग आरेख के द्वारा, अलग अलग वृत्तों के द्वारा दर्शाया गया है। कौन सा आरेख है जो क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्रिकेट खेल और अंगूठी के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए बात करें यहाँ से तो क्रिकेट होता है, ये खेल है, तो खेल बड़ा व्रत है, इसके अंदर आ जाएगा क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट क्या है, अपने आप में खेल है। लेकिन जो अंगूठी है, अंगूठी का ना खेल से ना क्रिकेट से ये आपस में कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको अलग व्रत के रूप में दर्शाएंगे। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले तो अगला क्वेश्चन है, गांव, शहर और राज्य इन तीनों के बीच में सही संबंध कौन सा दर्शा रहा है आरेख। गांव, शहर और राज्य, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन 2। देखिए यहाँ बात करें तो किसी भी राज्य में सबसे बड़ा जो होगा वो राज्य होगा, तो सबसे बड़ा वृत्त तो बताएगा राज्य को। फिर उसके अंदर क्या होगा, कोई शहर होगा, ये राज्य में कोई शहर होगा, और इस शहर में क्या होगा, कहीं भी एक कोई गांव बसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा वृत्त किस चीज़ को दर्शाएगा, वो तो होगा राज्य को। उसके अंदर वाला जो वृत्त होगा वो हो जाएगा शहर को, और सबसे छोटा जो हो जाएगा अंदर का वो हो जाएगा गांव को। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा आरेख है जो शिक्षित लोग, बेरोजगार और वेतनभोगी अध्यापकों के बीच सही संबंध दर्शाता है। शिक्षित लोग है, बेरोजगार है और वेतनभोगी अध्यापक तीनों के बीच सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए यहाँ से बात करें, हम समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात करें वेतनभोगी अध्यापकों की, तो एक तो बनाते हैं वेतनभोगी अध्यापक। जो वेतनभोगी अध्यापक होंगे वो कैसे होंगे, वो शिक्षित लोग होंगे ही होंगे, फिक्स है। तो ये तो हो गए शिक्षित लोग बड़ा व्रत, और इसी में से कौन होंगे, वेतनभोगी अध्यापक होंगे। तो इस प्रकार से शिक्षित लोग तो बड़ा व्रत हो गया और वेतनभोगी अध्यापक हो गए उसके छोटा व्रत। अब तीसरी जो चीज़ है बेरोजगार, जो बेरोजगार होंगी वो वेतनभोगी अध्यापक नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन शिक्षित हो सकते हैं। तो शिक्षित हो सकते हैं इसलिए बड़े व्रत से तो ये इसका संबंध होगा, लेकिन छोटे व्रत के साथ इनका कोई संबंध नहीं होगा।
तो ये जो कॉमन होगा वो केवल और केवल बड़े व्रत यानी शिक्षित लोगों के साथ में ही होगा। शिक्षित लोग बेरोजगार हो सकते हैं, तो ये जो बेरोजगार के लिए दर्शा रहा है तीसरा आरेख। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आरेख है जो आदमी, डॉक्टर और प्रोफेसर के बीच सही संबंध को दर्शाता है? आदमी, डॉक्टर और प्रोफेसर के बीच के सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शा रहा है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, आदमी, डॉक्टर और प्रोफेसर। देखिए कोई भी आदमी, जैसे एक व्रत बनाते हैं हम आदमी के लिए, कोई भी आदमी डॉक्टर भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है। तो डॉक्टर हो सकता है तो इसका कुछ हिस्सा डॉक्टर भी होगा और इसी का कुछ हिस्सा प्रोफेसर भी होगा। इसी प्रकार से कोई भी डॉक्टर होगा वो आदमी भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है। इसी तरीके से प्रोफेसर होगा वो आदमी भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। मतलब तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आरेख है जो लाल फूल और कपड़े के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? लाल फूल और कपड़े के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2। देखिए यहाँ से बात करें तो कोई भी फूल है, उस फूल का रंग लाल हो सकता है, तो बिल्कुल लाल और फूल में आपस में संबंध होगा। इसी तरीके से कोई कपड़ा होगा, वो लाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या कपड़ा फूल होगा क्या? नहीं। तो फूल और कपड़े के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन लाल और कपड़े में और इसी प्रकार से फूल और कपड़े में संबंध होगा। तो देखिए अगर हम बात करें, पहले लाल को बना ले, ये लाल हो गया हमारा, तो ठीक है, लाल कोई भी फूल हो सकता है, इसलिए हमने इसके साथ में फूल का संबंध होगा। इसी प्रकार से ये लाल है, इसमें कोई कपड़ा हो सकता है, लाल रंग का कोई कपड़ा हो सकता है, इसलिए कपड़ा अलग बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा कपड़ा, ये हो गया हमारा लाल और ये हो गया हमारा फूल। तो तीनों में आपस में संबंध होगा, लेकिन कपड़े और फूल के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। कौन सा आरेख है जो घर, टेबल और लालटेन के बीच सही संबंध दर्शा रहा है? घर, टेबल और लालटेन के बीच के सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि घर, टेबल और लालटेन ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीनों को अलग अलग रूप से दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आरेख है जो तेल, मिनरल वाटर और साथ में लिक्विड को दर्शाता है? तेल, मिनरल वाटर और लिक्विड को दर्शाने वाला आरेख सही कौन सा है? तो देखिए बात करें लिक्विड से, लिक्विड यानी द्रव, तो सबसे बड़ा ग्राफ तो ये वृत्त तो ये आ गया लिक्विड के लिए, ये तो हो गया लिक्विड। अब जो तेल होगा वो तेल लिक्विड होगा, तो बिल्कुल होगा, तो इसी का पार्ट होगा तेल, तो तेल हो गया लिक्विड का पार्ट। इसी प्रकार से बात करें, अच्छा लेकिन तेल पूरा ही लिक्विड होगा, तो इसलिए क्या बनाए, ये तो पूरा हो गया हमारा लिक्विड, और इसी में आएगा तेल और इसी में आएगा मिनरल वाटर। इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लिक्विड होंगे, तो लिक्विड होंगे तो ये बड़े वाले वृत्त यानी लिक्विड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा आरेख है जो काली आंख वालों पुरुषों और महिलाओं को दर्शाता है? पुरुष, महिला और काली आंख वाले, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये तो बात करें हम काली आंख वाले हो गए, अब काली आंख वाले महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, तो महिला अलग बनाएंगे, पुरुष अलग बनाएंगे, इनका आपस में कोई संबंध होगा नहीं। तो ये तो हो गए काली आंख वाले, एक तरफ हो गए पुरुष और एक तरफ हो गई महिला, तो इस प्रकार से संबंध ऑप्शन 3 सही दर्शाएगा। कौन सा आरेख है जो चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शा रहा है? चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के सही संबंध को कौन दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए बात करें इस ऑप्शन 3 की, तो सबसे पहले बात करें जो चोर होगा वो अपराधी होगा ही होगा, मतलब चोर बड़ा वाला व्रत है और इसके अंदर आएगा छोटा व्रत अपराधी को दर्शाएगा। और बात करें पुलिस की, तो पुलिस चोर और अपराधी दोनों से अलग है बिल्कुल, तो ये पुलिस को दर्शाएगा। तो ये तीसरा आरेख, ये तो खाली अलग से है, जो तो पुलिस हो गई, ये हो गया चोर, और चोर क्या होगा, एक अपराधी होगा, तो अपराधी इसके अंदर आ गया, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी आकृति जो शेर, लोमड़ी और मांस भक्षी को दर्शाता है? तीनों के बीच सही संबंध कौन सा आरेख दर्शा रहा है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। देखिए बात करें यहाँ से, तो सबसे पहले बात करें लोमड़ी है, शेर है और मांस भक्षी है। देखिए शेर और लोमड़ी तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल भिन्न हो गए एक दूसरे से, शेर और लोमड़ी, लेकिन मांस भक्षी इन बीच में संबंध को दर्शा रहा है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 3। ये तो हो गया मांस भक्षी। अब मांस खाने वाले में शेर भी आएगा और लोमड़ी भी आएगी, तो लोयन और लोमड़ी दोनों हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वेन आरेख से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।